गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए थर्ड क्लास की हिंदी की बुक। लेसन था अपना थर्ड, जिसके मैंने कल शब्दार्थ बता दिए थे आपको। छोटी सी बगिया, इसके मैंने शब्दार्थ बताए थे आपको। बगिया किसके लिए बताया गया था? एक छोटे से फूलों का बाग, जहाँ पर छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं, उसे बोलते हैं हम बगिया। तो छोटी सी बगिया के बारे में बताया गया है। कल हमने शिक्षण संकेत भी पढ़ा था। हमें क्या करना चाहिए? फूलों की खुशबू लेने के लिए उसकी रक्षा करनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? उनको काटने से बचना चाहिए। कभी उनको काटना नहीं चाहिए, उनको पानी देना चाहिए और तरह तरह के फूलों की खुशबू लेने के लिए वहाँ पर साफ सफाई भी, स्वच्छता भी रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमने बात की थी। जब हम उन फूलों को तोड़ते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो आपको खुशबू नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया है। हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया क्या? छोटे से फूलों का बाग है। उसमें कई फूलों के पौधे हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, मोगरा आदि के पौधे हैं। उनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे भी हैं, उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं। दीवार से सटे हुए कनेर के छोटे पेड़ भी हैं और हरसिंगार का एक छोटा पेड़ है। एक तो हरसिंगार का पेड़ है, एक कनेर का पेड़ है और गुड़हल के भी छोटे छोटे क्या हैं? पौधे लगे हुए हैं। हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठ जाते हैं। जहाँ बगीचा होता है वहाँ पर साफ सफाई रखने के साथ साथ वहाँ लोग आते जाते हैं। वहाँ पर एक पार्क के रूप में काम में लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या थे? अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते थे। गोरैया फुदकती हुई आती थी। हम थोड़ा भी हिले तो फुर से उड़ जाती थी। कोई भी पक्षी आपने देखा हो, यदि आप थोड़ा सा भी हलचल करोगे तो वह पक्षी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। फूलों पर तितलियां मंडराती है, भौरे गुंजन करते हैं। गुंजन का मतलब जब वह उड़ती है तो उनके पंखों की जो आवाज होती है, तो उन्हें क्या बताया गया है? गुंजन। तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। घर के पीछे सब्जियों का क्या है? बगीचा है। बगिया तो किसके लिए बताया गया है? फूलों के बाग के लिए। और बगीचा जहाँ पर सब्जियां लगती हैं तो उसे क्या बताया गया है? बगीचा। वहाँ क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे लगे हुए हैं। पिताजी को बागवानी का शौक है। उनको क्या है? बागवानी करने का बहुत शौक है। मतलब उनकी देखभाल करने का, वहाँ का काम करने का, क्यारियां बनाकर पौधे लगाना, उनमें पानी डालना, उनकी देखरेख करना, ये उसके पिताजी को अच्छा लगता था। वे हर मौसम में बीज डालते, पौधों को पानी देते और हर हफ्ते खाद डालते थे। मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बीज से अंकुर फूटते हैं, पौधे बड़े होते हैं और सब्जियों से लद जाते हैं। ये भी बच्चों की तरह ही धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, उनको जैसे आप संस्कार देते हो, गुण देते हो, उन्हीं गुणों के साथ वो बड़े होते हैं। उसी प्रकार से जैसा फल लगाओगे, जिस प्रकार का फल लगाओगे, जैसा बीज डालोगे, वैसा ही पौधा आपके सामने होगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी भी परवरिश वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक छोटे पौधे की जाती है। यदि छोटे पौधे को हम क्या करेंगे? कीचड़ में लगाएंगे, उसे खाद नहीं देंगे, उसे पानी नहीं देंगे, उसकी देखरेख नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एक बच्चे को यदि अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, तो वह बिगड़ जाएगा और उसके संस्कार खराब होने से वह बालक होना या ना होना बराबर माना जाएगा। हमारे गांव के पास फलों के कई बाग हैं। एक और आम के बाग हैं और दूसरी ओर अमरूद के बाग हैं। बगीची है, बगिया है और अमरूद और आम के बाग हैं। आम के बाग में गर्मी के दिनों में भी क्या होते हैं? ठंडक सी महसूस होती है। किसी भी पौधे के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे अगर हम जाकर बैठते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या महसूस होता है? ताजगी महसूस होती है। हम अपने आप को तरोताज़ा समझते हैं। इसमें आगे क्या होता है, इसकी हम कल बात करेंगे। थैंक यू।